फाइनल कट मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर। बजट सत्र में डेली वेजरों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, ये बड़ी अपडेट। और भाजपा का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ये बड़ी खबर। जहां सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे, हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को बाधित कर दिया गया। बताते चले कि विधानसभा के बजट सत्र में आज डेली वेजर्स के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सदन में नारेबाजी की। और विपक्ष का आरोप था कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेली वेजर्स से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण वे दोबारा सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। भाजपा विधायकों ने कहा कि सरकार को डेली वेजर्स के नियमितीकरण और उनके अधिकारों को लेकर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए। इस दौरान सदन में बजट को लेकर भी तीखी बहस हुई और सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार डेली वेजर्स के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को बाधित कर दिया गया। बताते चले कि डेली वेजर्स का मुद्दा आज जोर शोर के साथ विधानसभा में उठाया गया। मरकजी हुकूमत के साथ ये बात हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में किए जाएंगे। यहाँ पे बात आई विरोधी सरकार, बेरोजगार विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार। स्पीकर का जो है एक लोन मिलेगा। अब मेरे यहाँ नौजवान साथी ने कहा बुलाते हैं तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं की। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जिला करो साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट, ये सारे अनरियलिस्टिक अनफंडेड बजट इन्होंने हुकूमत से क्लियर किए। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर सदन में सीएम बयान पर भी आप देखिए सियासी घमासान मच गया है। यानी कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उस पर सियासी घमासान मच गया है। भाजपा विधायकों का अपशब्द बोलने का आरोप लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम से सशर्त यहां पर माफी की मांग की है और माफी ना मांगी तो कल भी सदन में हंगामा होगा, ये बड़ी बात कह दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कथित बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करने के दौरान खासे नजर आए हैं यहाँ नाराज, और उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग किए गए शब्दों की कड़ी निंदा करती है और उनसे सदन में सशर्त यहाँ माफी की मांग करती है। सुनील शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक मुख्यमंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तब तक भाजपा विधायक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। को भी भूल गए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। वो नॉर्मल एमएलए नहीं है, आम एमएलए नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अहंकार सर में इतना चढ़ा हुआ है, घमंड और तकब्बुर सर पे इतना सवार है कि लफ्जों की गरिमा, वर्ड्स की सैंक्टिटी को भी भूल गए और जूते मारना जैसा शब्द इस असेंबली में कह के अपने आप को भी शर्मसार कर गए, असेंबली को भी शर्मसार कर गए और अपनी परवरिश को भी शर्मसार कर गए।
जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था कि डेली वेजर्स के साथ क्यों धोखा किया, जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था बेरोजगारों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था किसानों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था कि आम नागरिक के साथ वादे करके वादा खिलाफी क्यों की, वहां पे उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आज असेंबली की प्रोसीडिंग को ही शर्मसार कर दिया। हम उमर अब्दुल्ला साहब की इस शब्दों का खंडन करते हैं, कंडम करते हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी की मांग करते हैं। स्पीकर साहब का क्या रोल रहा है इसके बीच में? हमारे एमएलए कल भी हाउस को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक न मुख्यमंत्री अपने इन शब्दों को। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा ने मुख्यमंत्री पर अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री का रवैया ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है कि ये दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में आम जनता के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है और ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। रंधावा के अनुसार जब विपक्ष ने बजट के मुद्दों पर जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री ने तथ्यों के साथ जवाब देने की बजाय अपशब्दों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियां। अनुमति नहीं दी जाती है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हाउस में इस्तेमाल करने की, और वो भी जब स्टेट हेड जो है मुख्यमंत्री वो अपने रिप्लाई में इस तरीके की अपोजिशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। वो उसका कसूर नहीं है। बजट कमजोर है, बजट अनकन्विंसेबल है, बजट का विजन कोई नहीं है। केंद्र सरकार की बजट को कॉपी पेस्ट किया है और जब अपोजिशन ने सुनाई तो मिर्ची लगी तो फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ शनाब शनाब बोल गए। आप बोल गए तो माफी मांग लो ना भैया, गलती भी कर रहे हो माफी भी नहीं मांग रहे तो अपोजिशन। अगला कदम क्या रहने वाला है भारतीय जनता के एमएलए? देखिए हमारे एलओपी साहब और अभी हम सब लोग बैठेंगे, अगली रणनीति तय करेंगे, कल का दिन चढ़ेगा इनको बताएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक विधानसभा कल चलेगा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक। चलिए एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर कटरा रोपवे पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। ये बड़ी खबर जहां उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट ने कोई मंजूरी नहीं दी है, विपक्ष के दावे को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया और प्रदेश सरकार के गठन से पहले यह स्वीकृति मिली थी। ये बड़ी खबर जहां आप देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में कटरा स्थित माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना को लेकर विपक्ष के आरोपों को स्पष्ट जवाब दे दिया है। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले उन्होंने बीजेपी विधायक द्वारा लगाए गए उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि रोपवे परियोजना को मंत्री परिषद की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि इस परियोजना को वर्तमान मंत्री परिषद की कोई स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रोपवे से संबंधित जो भी मंजूरी दी गई थी वे लोकप्रिय सरकार के गठन से पहले दी गई थी। उमर अब्दुल्ला जो सदन के नेता भी हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि आप देखिए कैबिनेट ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, वे सदन के रिकॉर्ड को सही करना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद सदन में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। माता वैष्णो देवी ने एक यहाँ बात चल रही थी रोपवे के हवाले से, तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज़ को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेर गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ
हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। मैं सिर्फ हाउस का। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कटरा रोपवे परियोजना को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद विधायक बलदेव राज शर्मा ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रोपवे के लगाने का आदेश स्वयं जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया है और अब इस मामले में अलग रुख अपनाया जा रहा है। और शर्मा ने कहा कि सरकार को जनता के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये आदेश सरकार की ओर से जारी हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को ही लेनी चाहिए। जो कल का मुद्दा था डिप्टी सीएम साहब ने जो उठाया था उसमें मतलब आप पूरी बात को अगर देखें तो मैंने उस पर ये स्टैंड लिया था कि ये सरकार का ऑर्डर हुआ है यहाँ पे और कैबिनेट का अगर ऑर्डर हुआ है तो वो उसको आज के जवाब में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी साफ गोई के साथ ये माना है कि ऑर्डर है। ऑर्डर है क्या? जब सरकार नहीं थी तो गवर्नर महोदय का ऑर्डर है, तो गवर्नर महोदय का ऑर्डर का मतलब वो हो गया कि उस वक्त सरकार उनके अधीन थी तो वो सरकार का ऑर्डर हुआ। फिर रही बात दूसरी बात जब आई तो मैंने कहा जी नहीं, थोड़ा सा आप इसमें एक और ऑर्डर है जो आपकी सरकार ने किया है। आपकी सरकार जो बन गई, ये तो अक्टूबर में सरकार बन गई 25 में, ये जो 26 में बन गई मतलब 24 में बन गई, अक्टूबर में बनने के बाद सरकार ये 25 का ऑर्डर है, 14/8/2025 का ऑर्डर है जिसको मैंने वहां पे पढ़ के पटल पे रखा है। ये ऑर्डर साफ कहता है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 जेके TSM ऑफ 2025 डेटेड 14/8/2025 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed by the section 7/1/2। जो ऑर्डर आप बता रहे हैं सेम उमर अब्दुल्ला के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। मेरी एक बात सुनिए आप, जब यहाँ पे गवर्नर रूल हो तो पावर कैबिनेट की किसके पास होती है? गवर्नर महोदय के पास। सीएम की पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट तो चलती है ना। तो उन्होंने इस बात को माना कि गवर्नर महोदय का ऑर्डर है और फिर उसके बाद अगर मैं इसमें डिटेलिंग में जाऊं, डिटेलिंग ये है कि इनकी सरकार बनने के बाद 14 अगस्त 2025 का ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्म्ड बाय द सेक्शन 7/1/2 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एरियल रोपवे एक्ट 2002 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिवीजन कमीशन जम्मू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उमर साहब की गवर्नमेंट है ना, ग्रांट्स परमिशन टू द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एन एरियल रोपवे एट कटरा फ्रॉम ताराकोट टू शांतिशा। दिस इज permission is granted on the consideration of the proposal submitted by the श्री माता वैष्णो देवी। ये बिल्कुल साफ मसला हो गया कि ये सरकार ने ऑर्डर किया है कि रोपवे लगे। सरकार का स्टैंड है जो ऑर्डर हुआ है। तो फिर रही बात, अगर पिछली सरकार ने कोई लिया तो उसको कैसे जुर्सा सकती है जैसे यहाँ वाली सरकार? अगर सरकार पहले आप कहते हैं कि गवर्नर महोदय ने किया है तो यहाँ ये वाली सरकार उसको कैसे कह सकती है कि वो ऑर्डर नहीं है? फिर ये जो ऑर्डर है जो इन्होंने किया है ये तो खुद बता रहा है। ये रोपवे लग कहाँ से रही है, क्यों लग रही है? ये इसलिए लग रही है कि गौरी मुल्कानी ने एक मुकदमा किया जिसमें उन्होंने कहा कि एनिमल के साथ क्रूरल्टी जो हो रही है उसको बंद करें और एनजीटी ने फैसला सुनाया कि मयूल को जो वहां पे घोड़े काम करते हैं, खच्चर वाले काम करते हैं, उनको आप 2 महीने में हटाइए। इन्होंने हटाया नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने। मैंडेट जो रजिस्ट्रेशन का आज की डेट में भी है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। वो चेयरमैन उसकी मतलब कि DC रियासी रहते हैं और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो है कटरा में उनको देखता है, उनकी रजिस्ट्रेशन वहां से होती है। तो जब इनको कहा तो इन्होंने किया नहीं। करने के बाद एनजीटी ने 50 लाख रुपया इनको फाइन लगाया। फाइन लगाने के बाद उसकी अपील हुई। जो अपील थी वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कमेटी बनाई। जो कमेटी बनाई वो स्टेट की, जहां पे उस वक्त मतलब के गवर्नर रूल था तो यहाँ के एडवाइजर जो थे और चीफ सेक्रेटरी थे उनके माध्यम से 4 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी से ये कहा गया कि आप रास्ता बताइए कि कैसे मुमकिन हो सकता है। तो उन्होंने ये रास्ता। फिर आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जन भावनाओं से दूर बताया। उन्होंने कहा कि बजट में विकास के बड़े दावे किए गए लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नजर नहीं आता। सुनील शर्मा ने PDP विधायक तारिक हमीद करा द्वारा सोमवार को सदन में शासकीय योजना को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि शासकीय योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं और प्रदेश में यहाँ समग्र विकास को मजबूती देना है, लेकिन कुछ नेता इसे राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पर्रा युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को चाहिए कि वे विकास योजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू करें ताकि प्रदेश के लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके। बजट में तो कुछ है ही नहीं, गलत की तो बात मतलब है ही नहीं कुछ।
जिस बजट से जम्मू कश्मीर की आम जनता को उम्मीदें थी उस वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो कुदरती बात है, हम अपोजिशन में हैं, हमने लोगों की बात उठानी है, गरीबों की बात उठानी है, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात उठानी है, डेली वेजर्स की बात उठानी है, फार्मर्स की बात उठानी है, फ्लड विक्टिम्स की बात उठानी है, टेरर विक्टिम्स की बात उठानी है। तो बात तो उठाएंगे हम, इसमें चुप थोड़ी रहेंगे हम। वहीद पर्रा साहब को शायद कल मुझे नहीं लगता वो किस हवा में थे, उन्हें पता ही नहीं। ये भारत सरकार का पैसा यहाँ के विकास के लिए है। वो एक्चुअली कश्मीर के युवाओं को फिर वही सब्ज़बाग पाकिस्तान की कहानी, अलगाववाद की कहानी, ये पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। वहीद पर्रा साहब को ये पता होना चाहिए, ऐसे अनेकों असिस्टेंट्स जम्मू कश्मीर को पहले भी आए हैं और आ रहे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पीठ न थपथपाए और पीडीपी लोगों को गलत गुमराह न करे। इन दोनों से यही गुजारिश है। ये पैसा भारत सरकार ने, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में एक गरीब खून पसीना बहाकर कमाता है, वो पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हित के लिए, वेलफेयर के लिए भेजा है, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पीठ थपथपा रही है और पीडीपी नौजवानों में। तो शासकीय योजना को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और विधायक एजाज जान ने पीडीपी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी की जमीन खिसक चुकी है और हड़बड़ाहट में ही वे बेबुनियाद आरोप लगा रही है। एजाज जान ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने में पीडीपी की भूमिका रही है और अब वही पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रही है। विधायक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर शुरू होने वाला है और सरकार जनहित की योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। उन्होंने दावा किया कि शासकीय योजना से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विधायक एजाज जान इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये आरोप लगाया गया पीडीपी के द्वारा कि जो शासकीय स्कीम है वो जम्मू कश्मीर को बेच रही है, जम्मू कश्मीर को बेचने का जो है वो काम इससे किया जा रहा है, आप किस तरीके से? देखिए, शासकीय स्कीम खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष की हर रियासत के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए, खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। इससे पहले नाबार्ड की स्कीम चल रही थी। नाबार्ड भी एक बैंक लोन, तो जब वो बैंक लोन ये दे रहे थे, नाबार्ड की जब वो स्कीम्स कर रहे थे, तब इनको परेशानी नहीं हुई। बेसिकली पीडीपी जो है वो ग्राउंड लेवल पे खत्म हो चुकी है, उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। पीडीपी ये बात कहे कि आप वहाँ से स्कीम ला रहे हैं, जिस पीडीपी ने प्लेट में रख के 370 और 35 से जम्मू कश्मीर की रियासत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले की, वो ये बात कह रही है। बड़े अफसोस की मुझे बात कहनी पड़ रही है, उनकी पॉलिसीज और उसमें फ़र्क है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीडीपी को थोड़ा होश में आना चाहिए। उनकी परेशानी ये है कि वो 3 साल की हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। ये जो अब जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, आने वाले दिनों में स्कीम्स का यहाँ पे अप्रूवल होगा। तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेली वेजर्स ने आज मुख्यमंत्री के आवास के बाहर घेराव करने का प्रयास किया। मौके पर पहले से ही तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। डेली वेजर्स नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि कर्मियों ने सड़क बंद कर प्रदर्शन किया। ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न विभागों में तैनात ये कर्मी शहीदी चौक में एकत्रित हुए और यहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना शुरू कर दिया। इसी बीच में प्रदर्शनकारियों का रोष बढ़ने लगा तो पुलिस ने डेली वेजर्स नेताओं की हिरासत में लेना उन्हें शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार लंबित वेतन जारी करने, न्यूनतम वेतन एक्ट लागू करने और नियमितीकरण नीति को लागू करने में विफल साबित हुई है। पहली कैबिनेट भी हो गई, दूसरी भी हो गई, कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये धोखा और ये हमारे साथ विश्वासघात जो हुआ है उसके बदले आक्रोश है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर यही चीज करनी थी तो उमर सरकार की जो वादे थे वो पहले कुछ और होने चाहिए थे। जब हमसे वादे किए और गाड़ियां अपनी बना ली, सैलरी अपनी बढ़ा ली और आपने अपना जो प्रोटोकॉल है उसका एंजॉय कर रहे हो और हमारा गरीब पिस रहा है। आज बर्फबारी पहाड़ी इलाके में होने के कारण से आज हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे, उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही और ये कहते हैं हम सही कर रहे हैं। कहाँ सही कर रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को चेतावनी हमारी सीधा सीधा है कि आपके घर के बाहर आज आए हैं आपको बोलने कि अगर आप हमसे नहीं मिल सकते तो सरकार पे मत बैठना।
अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे तहसील के अंदर, जम्मू कश्मीर के हर एरिया के अंदर जो है हम धरना प्रदर्शन, कामचोर हड़ताल पे जाएंगे और सीएम साहब को बताएंगे कि सरकार तो है ही है, लेकिन डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं वो हम बताएंगे। कब तक इनका सरकार का अड़ियल रवैया रहेगा, हटेंगे हम भी नहीं पीछे। आज जम्मू कश्मीर के भी अंदर भी प्रोग्राम है और कश्मीर के अंदर भी है। हम दोनों जगह से आवाज उठा रहे हैं कि आज हम लोग जो है सीधा सीधा लाना सरकार को, हमारा ऑर्डर कर दो, हमारे वेजेस बढ़ा दो, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी बढ़ा दो। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।